बंदउ बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एहि महि रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। MS बिस्ट के इस चैनल पर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। रामलीला का समय है। देश के विभिन्न भागों में रामलीला और दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ है और इसी कड़ी में हम बात करेंगे दिल्ली के मंडी हाउस स्थित श्री राम भारतीय कला केंद्र द्वारा आयोजित की जाने वाली रामलीला, जो कि अपने आप में एक अनूठी रामलीला है। इसमें 2.5-3 घंटे में ही पूरी रामलीला का मंचन होता है। पहले कभी ये रामलीला ITO के पास एक्सप्रेस बिल्डिंग के साथ वाले पार्क में होती थी, लेकिन अब यह मंडी हाउस में श्री राम भारतीय कला केंद्र के कोपरनिकस मार्ग स्थित इंस्टीट्यूट के प्रांगण में ही इसका आयोजन होता है। शारदीय नवरात्र, जो कि सर्दियों में जो नवरात्र आते हैं, जब देश के विभिन्न भागों में रामलीला और दुर्गा पूजा होती है, तब यह रामलीला भी शुरू हो जाती है और आमतौर पर दिवाली के आसपास तक ये चलती है। हर दिन शाम को 6:30 बजे से और रात जो है 9:30 बजे तक, 9-9:30 बजे तक इसका आयोजन होता है। और इसके लिए आपको टिकट लेना होता है, जिसका मूल्य न्यूनतम 300 रुपये और अधिकतम 4000 रुपये तक। ये इस बार का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये रामलीला अपने आप में अनूठी है, क्योंकि इसका मंचन कलाकारों द्वारा नृत्य नाटिका के रूप में किया जाता है। इसमें सीधे जो संवाद हैं वो भी आपको डायलॉग में या गीतों में या चौपाइयों में इस तरह आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही साउंड, लाइट, स्क्रिप्ट सभी कुछ जो है चलता रहता है। इस रामलीला में जो 2.5-3 घंटे की रामलीला है, देवों, योगियों और ऋषि मुनियों पर जब असुरों का अत्याचार, जो कालांतर का समय था, उस समय उन पर असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा, तो सभी जो देवता ऋषि मुनि थे वो भगवान विष्णु नारायण के पास गए और उनसे स्तुति करने लगे कि उन्हें इस अत्याचार से बचाया जाए। तब से लेकर और रावण वध करके 14 वर्ष का वनवास बिताकर राम, लक्ष्मण, सीता के अयोध्या लौटने और अयोध्या में लौटकर उनका राज्याभिषेक होने तक की पूरी रामलीला जो है इस 2.5-3 घंटे में आपको दिखाई जाती है। इसमें चौपाइयाँ होती हैं, छंद और कला केंद्र द्वारा अपने तरीके से तैयार किए गए सुरीले जो गीत हैं उनको इसमें शामिल किया गया। उनके साथ ये रामलीला आगे बढ़ती है। राम जन्म के समय जैसे जन्म लिए चारों भैया
अवधपुर बाजे बधैया। और जब भगवान रामचंद्र के राज तिलक की घोषणा होती है तो उस समय होंगे राजा राम, अवध के होंगे राजा राम, इस तरह का एक गीत जो है इसमें गाया जाता है। यह सब पहले से रिकॉर्ड होता है और ये रिकॉर्डिंग जब एक बार शुरू हो जाती है तो लगातार चलती रहती है और इसी रिकॉर्डिंग के अनुसार जो है पूरी जो कलाकार हैं वो स्टेज पे आके अपना एक्टिंग करते हैं और जो भी जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती रहती है उसके हिसाब से आगे ये लीला बढ़ती रहती है। दशरथ दरबार का दृश्य हो अथवा सीता स्वयंवर का भव्य दृश्य हो, राम के वन गमन का समय हो, केवट द्वारा राम सीता लक्ष्मण को गंगा पार कराने का दृश्य हो, सुपर्णखा का पंचवटी में आना, राम और लक्ष्मण को अपनी ओर मोहना, उसकी नाक कटना और उसके बाद रावण का भव्य दरबार जिसमें मौज मस्ती चल रही है, नाटक नृत्य हो रहा है, राक्षस सैनिक भी मौज मस्ती कर रहे हैं और उसी में अचानक बीच में सुपर्णखा का चिल्लाकर आना जो है, ये सारे तमाम इस तरह के जितने भी दृश्य हैं बड़ी फुर्ती के साथ और व्यवस्थित तरीके से आपको सामने दिखाई देंगे स्टेज पर, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। फटाफट हर चीज़ कब जो है पंचवटी वहाँ पे दिखानी है, कब रावण का दरबार दिखाना है, कब मोर वहाँ पे आके नृत्य करने लगे हैं, हिरण सुनहरा हिरण किस तरह अठखेलियाँ करता है, ये सारे दृश्य आपको स्टेज पर बिल्कुल संगीत जो चल रहा है उसके साथ आपको दिखाई देंगे और आप एक तरह से पूरे समय अपनी कुर्सी से बंधे रहेंगे। एक बड़ी सी स्क्रीन जो पीछे लगी होती है उसमें हनुमान जी आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे और जो उसमें दिख रहे हैं वही हनुमान आपको स्टेज पर भी जो है इस तरह का अपनी कलाकारी करते हुए दिखेंगे। रावण का रथारूढ़ होकर सीता को लंका की ओर ले जाना, आकाश मार्ग में जटायु से उनका युद्ध, ये तमाम दृश्य ऐसे हैं जो आपको काफ़ी रोचक लगेंगे। पृष्ठभूमि में मनभावन संगीत चलता है, पंचवटी में मोर का नृत्य, हिरण के अठखेलियों के बीच राम सीता का प्रसन्न होकर नृत्य करना मन को भाएगा। कुल मिलाकर यह लीला विशिष्ट नृत्य कला, रामायण की चौपाइयों, स्वरचित गीतों, प्रकाश कला और संगीत का एक ऐसा मिश्रण है जो कि आपको मतलब इस पूरी लीला को दूसरी जो लीलाएं होते हैं उनसे अलग ये बताता है। श्री राम भारतीय कला केंद्र की निदेशक शोभा दीपक सिंह हैं जिन्होंने इस नृत्य नाटिका की परिकल्पना, आयोजन और निर्देशन किया है। कला केंद्र की रामलीला का ये 67वां संस्करण है, 67, यानी 67 साल से हर साल ये श्री राम नृत्य नाटिका का यहाँ पर आयोजन होता है, यानी श्री राम भारतीय कला केंद्र करता आ रहा है। केवल दिल्ली में नहीं, देश के अन्य हिस्सों में और विदेशों में भी ये अपने इस तरह की कलाकारी दिखाते हैं। और रामलीला के अलावा शिव पुराण पे भी है, महाभारत पे भी दिखाते हैं, दुर्गा जो उनका जो पूरा दृष्टांत है, उनके जो पूरी कथा है उसके ऊपर भी ये नृत्य नाटिका का आयोजन करते रहते हैं। निदेशक शोभा दीपक सिंह ने जो उन्होंने एक इस रामलीला के बारे में परिचय के रूप में एक जो पत्र बनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि जीवन बड़ा जटिल है जिसमें बहुत कुछ सीखना होता है। श्री राम की यात्रा हमें यह सब सिखाती है। उनसे मिली सीख से हम अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं, इस विश्वास और ज्ञान के साथ कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे दिव्य शक्ति होती है। उनके मुताबिक हर शो के साथ केंद्र की रामलीला में लगातार सुधार हुआ है
और ये किसी अंधविश्वास या कई सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि केंद्र से जिन मूल्यों की अपेक्षा की जाती है उनसे भी बेहतर इसको किया जाता है। रामलीला श्री राम वहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा, जो आप ये रामलीला 5 नवंबर तक चलेगी। अभी जो है 5 नवंबर 2023 तक चलेगी। 3 घंटे में हर शाम को 6:30 से 9:30 के बीच में। तो श्री राम उसका जो उन्होंने शीर्षक रखा है, जो मैं नृत्य कला को सजोया है श्री राजकुमार शर्मा ने, जो कि स्वयं इसमें विष्णु राम उसकी भूमिका निभा रहे हैं और बहुत ही सुंदर वो उसका प्रदर्शन करते हैं। कलाकारी उनकी बहुत बेजोड़ है। उन्होंने हमें बातचीत में बताया कि पिछले 27 साल से वो इससे जुड़े हुए हैं और इसका अभिनय कर रहे हैं। उनका सहयोग किया है स्वप्न मजूमदार, जो कि रावण की भूमिका निभा रहे हैं, परशुराम और वशिष्ठ के पात्र की भूमिका भी वो निभा रहे हैं। संवाद हैं मनोहर सिंह, अभिनव चतुर्वेदी, शांति शर्मा के, जबकि संगीत है शांति शर्मा, विश्वजीत राय चौधरी, साउंड अरविंद पांडे, प्रोजेक्शन और प्रकाश नंद कुमार, गायकार शांति शर्मा, ज्वाला प्रसाद, जितेंद्र सिंह, इंदु प्रकाश, अनुराधा निराला, हमीद, मंजीत सिंह और महेश पांडे और तमाम अन्य सहयोगी, जो कि वानर की सेना के रूप में, बाली सुग्रीव के रूप में, रावण की राक्षस सेना के रूप में, राक्षसिकाएँ जो भी हैं, तमाम कलाकार जो है बिल्कुल एक तरह से कंप्यूटरीकृत जैसे चलते हैं, रिकॉर्डिंग के साथ फटाफट अपना उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि रामायण के अलावा और भी दूसरी कथाओं पर नृत्य नाटिका के रूप में ये अपना मंचन करते हैं। पूरे देश के विभिन्न भागों में और विदेशों में भी लगातार इसका आयोजन होता रहता है। और इसके साथ ही हम अपने इस विशेष एपिसोड को, जो कि हमने MS बिस्ट चैनल में काफ़ी समय के बाद हमने किया है, इसमें समय समय पर कुछ और नई जानकारियाँ, अलग अलग तरह के क्रियाकलाप जो भी हमारे देश दुनिया में हो रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के साथ साथ लाइक और उस पर अपने कुछ कमेंट लिखना हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। नमस्कार।